गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। होप आप सभी अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ना हम डिस्कस करेंगे कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्या हम अपनी किस्मत को, अपने कार्मास को, पास्ट लाइफ कार्मास को हील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, और मतलब मुझे बहुत टाइम हो गया इस चीज़ के साथ काम करते हुए। ठीक है, तो मेरा अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो हाँ, यस, कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा, आपके लिए ज़रूरी होगा कि भाई आप देखो कि आप कितना इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हो। अगर आपका बिलीव बहुत ज़्यादा है कि हाँ मैं अपनी किस्मत पे, अपने पास्ट लाइफ कार्मास पे, इन सब चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो नहीं होगा, तो आप नहीं चेंज कर सकती। लेकिन अगर आप ये बिलीव करते हो कि हाँ मैं चेंज कर सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपका बिलीफ सिस्टम ही यहाँ पे काम आएगा। कैसे आएगा कि अगर आप मान लीजिए कोई एक चीज़ है जो आपको बहुत ही इम्पॉसिबल लग रही है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है ना, या किसी चीज़ को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई चीज़ ऐसा होता है ना कि हम उसको पा नहीं सकते, तो हम बोलते हैं कि ये मेरी किस्मत में नहीं होगा, शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है, तो छोड़ो, है ना। यही बोलते हैं ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, कई लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं किस्मत एंड ऑल, है ना। और कहीं ना कहीं उन इंसानों की वो इस एक लाइन को इतना ज़्यादा रिपीट करते हैं कि भाई मेरी किस्मत में ये नहीं है, मेरी किस्मत में ये नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में ये चीज़ ही नहीं है, या फिर मेरी किस्मत में ये लिखा ही नहीं है। वो इस लाइन को इतना रिपीट करते हैं, इतना रिपीट करते हैं कि उनकी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग वैसे हो गई है ना। तो जब वो ये चीज़ बोलेंगे ना, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक ही मैसेज आएगा कि हाँ ये इसकी किस्मत में नहीं है, तो ये इसे नहीं मिल सकती, तो वो चीज़ आपको इम्पॉसिबल ही लगेगी। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप ये चीज़ ना सोचने के बजाय कि भाई मेरी किस्मत में नहीं है, उसके अलावा आप अगर उसके बारे में अच्छा सोचो, या अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ मेरी लाइफ में आ सकती है, मैं इसको मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, ये चीज़ मेरी किस्मत में लिखी है। आप ऐसे करके अपने माइंड सेट को चेंज करोगे ना, तो धीरे धीरे क्या करोगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग वैसे करोगे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में पॉसिबल हो सकती है, आ सकती है, राइट। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सबसे ज़्यादा चीज़ ये सारी जो चीज़ें होती है ना, वो होती है एग्ज़ाम्स को लेके कि गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत मुश्किल है ना। ये लाइन बहुत बार सुनी होगी ना। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते पढ़ते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, बट वो हमें मिल नहीं पाती। तो हम हमारा जो आसपास का जो एरिया होता है, लोग होते हैं, हमारा इन्वायरमेंट होता है ना, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो हमें एक ही लाइन बोलते हैं कि इसकी किस्मत में शायद ये नहीं थी, तो इसे नहीं मिली, इसकी किस्मत में शायद गवर्नमेंट जॉब लिखी ही नहीं है, तो इसे नहीं मिली, राइट। तो लेकिन इसका ये मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न है आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो कैसा है। क्या आप भी उस चीज़ पे बिलीव करते हो कि भाई हाँ मेरी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो मैं इसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकती। अगर आपका बिलीफ सिस्टम भी ऐसा है, या आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि भाई गवर्नमेंट जॉब को पाना बहुत मुश्किल है, गवर्नमेंट जॉब लगना ईजी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना ईजी नहीं है, टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है, किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत टफ़ है, ऐसे अफर्मेशन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे मैसेज देते हो, या आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी है ना, तो हाँ, नहीं आप कभी क्लियर कर पाओगे उस एग्ज़ाम को, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब का नहीं इजीली पा पाओगे, क्योंकि आपने उस एग्ज़ाम को इजी बना नहीं रखा है, राइट। और फिर सारा जो ब्लेम होता है वो हम डालते हैं किस्मत पे। यहाँ किस्मत विस्मत कुछ काम नहीं करती, मैं इन सब चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करती। और मतलब मैं सिर्फ इतना बिलीव करती हूँ कि जैसा हम होंगे, जैसा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, जिन अफर्मेशंस को हम बार बार रिपीट करना स्टार्ट करेंगे, तो वैसे ही हम बनते चले जाएंगे।
चाहे फिर वो किसी भी चीज़ को लेके हो, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम पास ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट हो नहीं पाती, है ना। तो लोग यही बोलते हैं ना कि इसकी किस्मत में ये चीज़ नहीं है, इसकी किस्मत में ये चीज़ नहीं है, राइट। लेकिन लोगों की बातों को छोड़ के अगर आपका माइंडसेट ऐसा है ना कि हाँ मेरी किस्मत में ये चीज़ है, मैं इसको मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं इसको पा सकती हूँ, उसको लेके आप पॉजिटिव रहना स्टार्ट करते हो, उसको लेके आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करते हो, पॉजिटिव फील करना स्टार्ट करते हो, आप कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट ऐसा बना लेते हो कि हाँ ये चीज़ तो मेरी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी ये चीज़ है, मैं इसके साथ जी रही हूँ, तो ट्रस्ट मी कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आपकी लाइफ में नहीं आ सकती, राइट। तो हाँ, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम अपने जो किस्मत होती है, ये सारी चीज़ें होती है ना, हम उनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो है पॉसिबल नहीं है ना कि हर एक चीज़ आपकी पास्ट लाइफ कार्मा से ही आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। आपकी लाइफ, मान लीजिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरे हुए हो, तो वो सारी प्रॉब्लम्स, ये नहीं है कि वो पूरे पास्ट लाइफ कार्मास की वजह से ही वो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है, नो। पास्ट लाइफ कार्मा का थोड़ा बहुत रोल होता है, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हो अगर आप अपने माइंड सेट को चेंज करो। आप खुश रहना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव अफर्मेशंस देना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव तरीके से रीप्रोग्राम करना स्टार्ट कर दो ना, अपने बोलने के, सोचने के तरीके को पॉजिटिव वे में बनाना स्टार्ट करो, तो हाँ आपकी हर एक प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, सॉर्ट आउट हो सकती है। जो किस्मत में नहीं लिखा है ना, वो भी आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कई कई बार मैंने ना ऐसी स्टोरीज देखी हैं यूट्यूब पे, हाँ मैं देखती हूँ वीडियोस, तो कई कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव से ना अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी है, राइट। एंड ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। जब हम सेल्फ लव में आ जाते हैं ना, तो हम हर इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर लेते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर फीलिंग्स एंड ऑन योर इमोशंस, कि आप कैसा फील कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, ठीक है। किस्मत, कार्मास, थोड़े बहुत इनका सबका रोल होता है, बट सारा जो काम होता है वो होता है आपके बिलीफ सिस्टम का, आपके थॉट्स का, आपके सोचने के तरीके का। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ही रीप्रोग्रामिंग कर दी है उसकी कि ये मेरी किस्मत में नहीं है, ये मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी ही नहीं है, मेरी किस्मत में ये लिखा ही नहीं है, मेरी किस्मत में ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग ही ऐसी कर दी कि भाई मेरी किस्मत में ये नहीं है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो या और एक चीज़ और, आप थोड़ा सा अपने पास्ट में जाके देखोगे, रिमाइंड करोगे ना, तो आप देखोगे आपने जो पास्ट में अपनी इमोशंस को जैसे फील करा, जैसे आपने सोचा, जैसे आपने बोला किसी चीज़ को लेके, तो आज वो आपकी रियलिटी है ना। और आज आप जो सोच रहे हो, जो भी फील कर रहे हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो आपका फ्यूचर होगा, राइट। तो प्रेजेंट में हैप्पी रहो, खुश रहो, प्रेजेंट में आप रह के अच्छी अच्छी अफर्मेशन देना स्टार्ट करो, हर एक चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, आपका फ्यूचर वैसा ही बनता चला जाएगा, राइट। तो किस्मत, कार्मास एंड ऑल, ये इनका कुछ इतना रोल नहीं होता, हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करते हैं, हम अपनी लाइफ की जो स्टोरी होती है ना वो खुद लिखते हैं। तो आप इन सब चीज़ों पे अगर बिलीव करते हो तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो भाई किस्मत को चेंज करना है, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, अपने सोचने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। आप हर एक चीज़ को लेके कैसा रिएक्ट करते हो ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव वे में किसी चीज़ को लेके रिएक्ट करते हो, उसके बारे में नेगेटिव ही सोचते हो, तो आप अपने सोचने के तरीके को पॉजिटिव बनाना होगा, अपने उन रिएक्शंस को पॉजिटिव वे में बनाना होगा। लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, किस्मत ऑटोमेटिकली चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, एंड थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।